दोस्तों आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है। तो वो क्या है? इमोशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं इमोशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इमोशन के बारे में सिर्फ हम लोग मीनिंग को देखे थे। तो आज हम लोग क्या देखें? कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। फिलहाल तो थोड़ा सा आपको मैं इमोशन के बारे में और बता देती हूँ कि आखिर इमोशन आप लोग भी समझ सकते हैं कि इमोशन है क्या। तो इमोशन एक ऐसा पद होता है जिसमें हम सभी व्यक्ति हों या हम सभी लोग हों, उसमें क्रोध का भावना होता है, भय का भी डर होता है, खुशी भी होता है, सब तरह की इमोशन संवेग जुड़ी होती हैं किसी हमारे जीवन से। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें हमारी को याद नहीं होती, तो हम लोग तंग हो जाते, गुस्सा हो जाता है, अरे इतना पढ़ रहे लेकिन याद ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं याद हो रहा? कैसे हम लोग एग्ज़ाम को हैंडल करेंगे, किस तरह से हम लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे? ये एक तरह से क्रोध भी हुआ इसमें, और थोड़ा सा डर का भी भय हुआ, इसमें डर भी उत्पन्न हुआ। तो ये सब इमोशन के अंदर ही आता है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन को। तो आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन को। संवेग के तत्वों को देखेंगे। संवेग के तत्व आखिर कितने होते हैं? तो संवेग के तत्व 3 होते हैं। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, संवेग के तत्वों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा डीपली से जानते हुए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि संवेग में 3 तरह के तत्व सम्मिलित है या 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं। तो पहला कौन से तत्व है? तो दैहिक तत्व, फिजिकल कंपोनेंट। दूसरा है संज्ञानात्मक तत्व, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। तीसरा और आखिरी तत्व कौन से है? तो व्यवहारपरक तत्व, जो कि बिहेवियरल कंपोनेंट है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और दैहिक तत्व के बारे में जानते हैं, मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोग से पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है कि नहीं आता है? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही अपना राय को दें कि हाँ समझ में आता, थोड़ा सा और समझाइए, या फिर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा टेक्निक चेंज कीजिए। तो उस हिसाब से मैं आपका योगदान रहेगा मेरे ऊपर कि आप लोग मुझे बता रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा और ये कीजिए। लेकिन मेरे से जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वजह से कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इसी कारण मैं आप लोग की ज़्यादा समय नहीं लूँगी और जल्द से जल्द पढ़ाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दैहिक तत्व के बारे में। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो इसमें कहा गया है, इससे तात्पर्य संवेग में उत्पन्न होने वाली आंतरिक, मतलब दैहिक अंदर में होने वाली अवस्थाओं से होती है। बिना इस दैहिक परिवर्तनों के व्यक्ति में संवेग की तीव्रता नहीं उत्पन्न होती है। सचमुच में व्यक्ति जिसे संवेग के रूप में महसूस करता व उन्हीं दैहिक परिवर्तनों का परिणाम होता है। जैसे कि दैहिक मतलब शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियाँ जितनी भी है, जैसे कि हृदय की गति हुई, नाड़ी की गति हुआ, मतलब हाथ की नसें की नाड़ी जो होती है उसकी गति हुई, श्वसन गति हुई, रक्तचाप हुआ इत्यादि, जो ये सब जितने हैं उसके अंतर्गत परिवर्तन संवेग में होने वाले कुछ प्रमुख कारणों को क्या कहते हैं? तो दैहिक परिवर्तनों के उदाहरण में दैहिक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे पॉइंट को देखेंगे डिटेल से, संज्ञानात्मक तत्व, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। यहाँ कहा गया है, संज्ञानात्मक तत्व से तात्पर्य इस बात से होता है कि व्यक्ति की उद्दीपक या परिस्थितियों को किसी ढंग से प्रत्यक्षण करता है, उसकी व्याख्या करता है तथा उसे समझता है, क्योंकि इन सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुकूल ही वह किसी भी संवेग की अनुभूति करता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि आप रात में घर पर अकेले हैं और किसी तेज हवा से खिड़की या दरवाज़ा टकरा कर आवाज़ आना शुरू कर देता है, तो आप यह सोच कर डर जाते हैं कि लगता है कोई चोर दरवाज़ा ठकठका रहा है या तोड़कर घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ डर आपको उत्पन्न हुआ, संवेग की उत्पत्ति का कारण परिस्थितियों या विशेष संज्ञानात्मक व्याख्या हुआ। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। अब आते हैं तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट किसका है? तो संवेग के तत्व का है, मतलब इन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन के आखिरी पड़ाव पे हम लोग हैं और वो देखेंगे इसका डिटेल से। बिहेवियरल कंपोनेंट के बारे में, संवेग के व्यवहारपरक तत्व से तात्पर्य संवेग की वह अभिव्यक्त से है। इसमें अनन मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस, हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, आवाज़ का उतार चढ़ाव, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संवेग की अभिव्यक्त करता है। अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि अभिव्यक्ति मतलब फैक्सियल एक्सप्रेशंस संवेग को अभिव्यक्त का एक सबसे प्रमुख तत्व है, तथा इन अध्ययनों से यह भी स्पष्ट पता चलता है कि कुछ फैशियल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो सभी संस्कृतियों में लगभग एक समान होता है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने फैशियल एक्सप्रेशंस को जन्मजात कहा है, परंतु कुछ लोगों ने कहा है संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। किस पे? तो व्यवहार परक तत्व पे।
संवेग के स्वरूप के ठीक ढंग से समझने के लिए हम लोग ये 3 तत्वों का उपयोग करते हुए हम लोग संवेग के तत्वों को देखें, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन को देखते हुए हम लोग ये क्लियर आज हो गया कि ये 3 तत्व होते हैं। किसके होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। किसके अंतर्गत होते हैं? तो इमोशन संवेग के अंतर्गत ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 3 तत्व भी होते हैं। इसी प्रकार से मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को जो ये 3 तत्व मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आया हो। देखने के लिए धन्यवाद।